लोक सभा में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद व कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज पटना में वोट अधिकार यात्रा का इख्तिताम एक बहुत बड़े ऐलान के साथ किया। उन्होंने इस यात्रा के इख्तिताम पर मुनक्किद वोट अधिकार मार्च से खिताब करते हुए कहा कि महादेवपुरा वाले एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है, उसके बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी का ये ऐलान किसी बहुत बड़े इंकिशाफ की तरफ इशारा करता है। उन्होंने महादेवपुरा असेंबली हल्के में मुबैना तौर पर 1 लाख ज़ायद फर्जी वोटरों का इंकिशाफ कर पहले ही इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बिहार में आज इख्तिताम पजीर वोट अधिकार यात्रा गलत तरीके से वोट काटने और वोट जोड़ने के खिलाफ ही शुरू की गई थी, जिसने बिहार में अवाम के अंदर वोट चोरी से मुतालिक जबरदस्त बेदारी पैदा कर दी। उत्तर प्रदेश में एक हैरानकुन वाकया सामने आया, जहां एक छोटे से किराना दुकान के मालिक को बराह रास्त 141 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस जारी हुआ। इत्तलात के मुताबिक बुलंदशहर के रहने वाले सुधी नामी शख्स की एक छोटी सी दुकान है, लेकिन उसके नाम पर 141 करोड़ रुपए से ज़ायद की फरोख्त दिखाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर दिया, जिसे देखकर वो सख्ते में आ गया। तहकीकात में पता चला है कि नामालूम अफराद ने उनका पैन कार्ड नंबर गलत इस्तेमाल करते हुए दहली में 6 फर्जी कंपनियां कायम की। मुतासरा शख्स ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये मामला मंदिर आम पर आया। तेलंगाना आरटीसी में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आरटीसी ड्राइवरों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी आयद करने का इंतजामिया ने किया फैसला। तेलंगाना आरटीसी बस हादसा को कम करने के लिए इंतजामिया ने कई इकदाम शुरू किए। इसी सिलसिले में ड्राइविंग के दौरान आरटीसी बस ड्राइवरों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। आज से इस माह की 30 तारीख तक आरटीसी ड्राइवरों के पास मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी नाफिज करने का इंतजामिया ने फैसला किया है। इस मंसूबे को तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर रियासत के 11 डिपोओं में नाफिज किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि यहाँ हासिल होने वाले नताइज की बुनियाद पर उसे रियासत भर में नाफिज करने पर गौर किया जाएगा। रियासत में जुमला 97 आरटीसी डिपो हैं, जिनमें से 11 को इस प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया गया। मुंतखब डिपोस में ड्राइवरों को ड्यूटी शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फोन डिपो मैनेजर के हवाले करने होंगे, जो ड्यूटी मुकम्मल होने के बाद ही वापस लिए जा सकेंगे। अगर किसी ड्राइवर तक कोई फौरी इत्तला पहुँचानी हो तो उस बस के कंडक्टर के मोबाइल नंबर पर राब्ता किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के नताइज का जायजा लेने के बाद रियासत भर में इसे नाफिज करने के लिए आरटीसी इंतजामिया इक़दाम करेगी। हैदराबाद के पुराने शहर में 16 सितंबर से पासपोर्ट सेवा केंद्र अपनी खिदमात का आगाज करेगा, जिसका इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर करेंगे। इस बात की इत्तला रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्विटर पैगाम में दी। उन्होंने कहा कि जनूबी हैदराबाद के तमाम शहरी इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे, जो कि एक तवील अरसे से अवाम का मुतालबा था। ये पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा जो किसी मेट्रो स्टेशन में कायम किया गया है। यह मराकज़ से MGBS मेट्रो स्टेशन पर काम करेगा, जहां पहले ही सऊदी अरब के लिए VFS सेंटर मौजूद है। MGBS स्टेशन रेड और ग्रीन मेट्रो लाइन्स को सर्विस फराहम करता है। इस दरीना मुतालबे को पूरा करने पर सदर मजलिस ने वज़ारत ख़ारिजा से इज़हार तशक्कुर किया। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में एक कार ने दहशत मचा दी। ये वाक़या पीर की अलल सुबह उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार सुचित्रा सेंटर में वाक़े शॉपिंग मॉल में घुस गई। इस हादसे का मंजर वहां नस्ब CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कार के शॉपिंग मॉल में दाखिल होने के बाद शीशे के दरवाजे टूट गए और काफी नुकसान हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार तेज रफ्तारी से घसीटते हुए शोरूम में घुस पड़ी। खुशकिस्मती की बात यह रही कि वहां कोई मौजूद नहीं था। हादसे के बाद ड्राइवर कार को पीछे लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। रियासत तेलंगाना के महबूब नगर जिले में एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। अडाकोला मंडल के काटावरम स्टेज के करीब कौमी शाहरा पर एक खान की ट्रैवल्स की बस ने आगे से गुजरने वाली कंटेनर लॉरी को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से प्रोदुटूर जा रही थी। महलूकीन की शनाख्त 70 साला अशरफ उनीसा, 35 साला हसन और 45 साला एलम्मा के तौर पर हुई है। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए महबूब नगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त बस में जुमला 31 मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है।
تلنگانہ کے ضلع منچریال کے چنور برانچ SBI گھوٹالہ اسکیم میں ملوث ملزمین کو گرفتار کرنے پر بینک صارفین نے بینک کے سامنے بڑے پیمانے پر جشن مناتے ہوئے آتش بازی کی اور محکمہ پولیس کی سراہنا کرتے ہوئے پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پولیس کمشنر امبر کشور جھا، جے پور ACP چنور کوٹپلی پولیس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ ملزمین سے سونا اور نقد رقم برآمد کرنے پر پولیس کو مبارکباد دی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ دنوں میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگلے 3 دنوں تک ریاست کے مختلف اضلاع میں شدید بارش کے امکانات ہیں۔ خاص طور پر آج ضلع کمرم بھیم، آصف آباد، عادل آباد، نظام آباد، منچریال، نیرمل، پیداپلی، جے شنکر بھوپالا پلی، ملگو، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، سوریا پیٹ اور کاماریڈی میں بھاری بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں تک موسم زیادہ تر ابر آلود رہے گا۔ بجلی کڑکنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہے۔ کئی اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش کے پیش نظر یلو الرٹ کر دیا گیا ہے جاری۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہی کے ذریعے عوام کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی عوام میں شعور بیدار کیا جا سکتا ہے اور یہ عوام کی ترقی کا ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ انہوں نے الاپودا کیرلا میں MP میرٹ ایوارڈ سال 2025 کی تقریب سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کیرلا میں تعلیمی کی اہمیت کی ستائش کی اور کہا کہ ریاست میں 100% خواندگی ہے اور یہاں اسکولز ڈراپ آؤٹ کی شرح 0 ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے بھی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے محض 55 دن کے وقفے میں 11,055 ٹیچروں کی بھرتی عمل میں لائی۔ ریاست میں 100 ینگ انڈیا اقامتی اسکولز قائم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔